तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा आज का टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के टाइप क्या होते हैं? इनर्शिया हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आ रहे हैं इनर्शिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उसके टाइप के बारे में। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में इनर्शिया 3 टाइप का होता है, एक रेस्ट का, एक मोशन का, एक डायरेक्शन का। लेट्स डिस्कस इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिंपल, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट टू रिमेन एट रेस्ट। और अगर आप उसकी पोजीशन को हटाना चाहोगे ना तो वो अपोज करेगी, और अपोज करना ही इनर्शिया प्रॉपर्टी थी, याद करो। तो आप इनर्शिया एक प्रॉपर्टी तो थी, ओके। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? वही बात है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जांपल से देखते हैं, बहुत कॉमन सा एग्जांपल आप लोग घर पे भी करके देख सकते हैं। एक एटीएम कार्ड रखें ग्लास के ऊपर रखें कॉइन, आप इसको मारेंगे से, ये इसको आप हिट करेंगे तो ये उड़ जाएगा। फू, रजनीकांत तो उड़ ही जाएगा। जैसे मैंने यहाँ उड़ा दिया तो मैं रजनीकांत होता क्या है, इस कॉइन को ध्यान से देखो। इस कॉइन को जैसे ही हमने इसको हिट किया, किसको भला, कार्ड को, तो देखेंगे कार्ड आगे को चल रहा है। कॉइन जो है, कॉइन ये वहीं पे रहना चाहा ड्यू टू इनर्शिया। कॉइन सिर्फ वहीं पे रहना चाहता है। लेकिन अगर आप इस वक्त ध्यान से देखो, जब ये कार्ड चला होगा, इस कॉइन पर एक तो ग्रेविटी काम कर रही है नीचे को, एक फ्रिक्शन भी लगा होगा इस कॉइन पर। फ्रिक्शन कहां पर लगा होगा? इस कॉइन पर हल्का सा आगे की ओर, क्योंकि कॉइन पीछे जा रहा है कार्ड के हिसाब से, तो थोड़ा सा आगे खिसकाया होगा उसको। खैर, लेकिन ये फ्रिक्शन ना के बराबर है, हम फ्रिक्शन को नहीं मानते यहाँ पे। फ्रिक्शन ना के बराबर है तो कॉइन पे फ्रिक्शन नहीं लगा, सिर्फ एक कॉइन पे एक फोर्स लगा। कौन सा? ग्रेविटी फोर्स, जिसकी वजह से कॉइन नीचे गिर जाया करता है। जिस जगह पे था वहीं पे गिर गया। अगर जैसे कार्ड रहा तो हवा में नहीं जाएगा, फिर तो ग्रेविटी से नीचे गिरेगा, इसलिए गिर जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। यानी कि आपने चलाना चाहा बेसिकली इस कॉइन को, कॉइन नहीं चला, कॉइन वहीं का वहीं रहा, कार्ड चल गया, कॉइन ऐसे कार्ड गिर गया। एक और एग्जांपल, नॉर्मल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा। नॉर्मली शीट होती है, उसको जब झाड़ते हैं सही से तो डस्ट पार्टिकल कहते हैं बाहर निकल गए। एक्चुअली डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं निकलते। जैसे शीट है, आपने ऊपर से उस पर डंडा मारा, मान लीजिए किसी ने शीट पकड़ रखी है चादर, और आपने ऊपर से हिट किया, ये डस्ट पार्टिकल आपको दिखा रहा हूं मैं। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको ब्लैक कलर से, डस्ट पार्टिकल है। ब्लू कलर क्या है? शीट है। जैसे आपने इसको हिट किया तो देखेंगे, जैसे आपने हिट किया तो ये शीट नीचे आई होगी। शीट नीचे आई, लेकिन शीट मोशन में आ गई। सोच के देखो ध्यान से, बिल्कुल जैसे ही आपने इसको हिट किया, शीट मोशन में आ गई। अब जब शीट चली तो वो चाहेगी अपने साथ किसको चलाना? इन छोटे 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 डस्ट पार्टिकल को। लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या कहेंगे? भाई साहब हम रेस्ट पर हैं, हमें रेस्ट पर रहने दो। वो रेस्ट पर रहना चाहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, तो रेस्ट पर ही रहे, जहां पर थे वहीं पर ही रहे। शीट आगे गई, शीट में आई है मोशन, तो आपको लगता है कि डस्ट पार्टिकल बाहर आ गए, इन रियलिटी वहीं पर है वो। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ऐसे ही आप दिखा सकते हो, पेड़ को जब हम हिलाते हैं तो पत्तियां गिरने लगती है। सब बहुत सारे एग्जांपल आप इसके बन सकते हैं, उसमें मैं अब नहीं जा रहा। जो मैंने आपको लिखा रखे हैं मैं वही दिखा चाह रहा हूँ, जल्दी बता देता हूँ। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। तुम चाहे तो रोको, कहे नहीं नहीं मैं मोशन करूंगी, अपोज करती है। आप देखेंगे एक गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है, तुम कहोगे बिना कुर्सी के बैठा है। मैंने सिर्फ शेप दिखा रखी किस तरीके से बैठा हुआ है। और बहुत ध्यान से देखना, जब ये ट्रेन या गाड़ी चल रही है, मूव कर रही है, ये बॉस नहीं, हाँ बॉस भी बैठे हैं, बस में बॉस बैठे हैं, बॉस भी मूव कर रहे हैं, बस भी मूव कर रही है। देखें आप, इनका जो पैर कनेक्ट है, ये फीट, ये कनेक्ट है, बिल्कुल टच में है ऐसे बस के। अब जब बस चली तो इनका पैर भी चल रहा है आगे को, फ्रिक्शन नहीं है, ना के बराबर है। इनकी गद्दी भी चली, सब कुछ चला, सिर भी, खोपड़ा भी, छाती भी, घुटने भी, पैर भी, सब चले, बस चल रही थी। सडनली क्या हुआ? बस रुक जाती है। जैसे ही बस रुकी, इन भाई साहब के पैर तुरंत रुक गए, क्योंकि पैर बिल्कुल टच में है। ये ऊपर का पोर्शन जितना ये दिख रहा है आपको, सारा का सारा एकदम से रुक गया।
जैसे ही बस रुकी एकदम से चिक, लेकिन ये खोपड़ी मोशन में रहना चाहिए। क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। जो खोपड़ी है ये अभी भी आगे जाना चाह रही है, इसलिए आपको जब बस में अचानक से बस चल रही है, मतलब बस चल रही है, अचानक से वो रुकती है, तो रुकने में क्या होता है, जैसे यूं खड़े हो, कुछ लोग जैसे खड़े हैं, अचानक से बस रुक गई, ऐसा होता है। नीचे वाला पोर्शन, लोअर पोर्शन आपका रुक गया तुरंत ही, कांटेक्ट में है वो बस के, लेकिन अपर पोर्शन फिर भी आगे रहना चाह रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। खोपड़ी चलना चाह रही है आगे को, इसलिए उस पर झटका लगता है। अब ऐसा तो है नहीं खोपड़ी चल के टूट के निकल जाएगी, तो मैं कोई बाहुबली ने गर्दन तो काट नहीं, खोपड़ी लगने के लिए, तो खोपड़ी के साथ साथ हमारा थोड़ा पोर्शन भी ऐसा झटका लगता है, हमको एक जर्क महसूस होता है, जर्क महसूस होता है, जर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड जर्क। ओके, इसका ही एक उल्टा एग्जांपल क्या बनता है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल बन जाता है कि जब बस रुकी हुई थी, अचानक से बस जब चलती है, हम बस रुकिए बैठे हैं या खड़े हैं, अचानक से बस चल गई, क्या हुआ, आप पीछे की ओर जा रहे हैं। जैसे ही बस चलती है आपका लोअर पोर्शन मोशन में आता है, लेकिन अपर पोर्शन चाहेगा कि वहीं पे रहूं, तो इसलिए आपको पीछे की ओर झटका लगता है। इसी का उल्टा एग्जांपल है वो रेस्ट का एग्जांपल है। आप एक बात ध्यान में रखें बेटा, हमेशा एग्जांपल सारे सही करोगे। आपको अगर पूछा जाता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देखो स्टार्टिंग में ये बंदा क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना भाई, मोशन तो कर रहा है, बस भी चल रही है, तो इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है। ध्यान से देखो स्टार्टिंग में कोइन क्या कर रहा है, रुका हुआ था ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ध्यान से देखो डस्ट पार्टिकल चादर रुके हुए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। पेड़ की शाखा हिलाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। रुकी हुई बस अचानक चली, रुकी हुई थी, आदमी भी रुका हुआ था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ध्यान रखना जो पहले है वही उस टाइप का होता है इनर्शिया। अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बड़े अच्छे से मैंने इसमें एग्जांपल लिख रखे हैं, उसको आप देखेंगे क्या है एग्जांपल भैया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या, अरे छुरी लाया हूं भाई, छुरी, अबे छोरी नहीं भाई मेरे, छुरी, छुरी मतलब चाकू है ना। ये जो चाकू होता है उसकी धार बनती हुई देखी होगी आप लोगों ने, है ना। उसकी जब धार बनाते हैं, एक व्हील करके कट घूमता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रखा है, ये चाकू है। तुरंत यहां से आप देखोगे स्पार्किंग होती है, चिंगारी निकलती है, और वो चिंगारी टेंजेंशियल निकलती है, जैसे मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। या आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, देखा जब पत्थर घुमा रहे हो, पत्थर घुमा रहे हो, पत्थर घुमा रहे हो, घुम 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 घुम, एकदम से छोड़ो। अगर किसी भी जगह रस्सी टूटी या फिर पत्थर छूट गया, तो पत्थर उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे उस वक्त उसकी मोशन हो रही है। सोच के देखो, ऐसे मूव कर रहा है, इस वक्त डायरेक्शन ऐसी है, अगर यहां पत्थर छूटा, यहां रस्सी छूटी, तो पत्थर यूं जाएगा, यहां छूटी यूं जाएगा। कहने का मतलब जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी जाना चाह रही है वहीं को जाएगी, जैसे यहाँ पे धार जा रही है यूं, क्योंकि उस वक्त ही ऐसे घूम रही थी धार, जब यहाँ पे निकली होगी चिंगारी। अगर तुम शायद चाकू को यहाँ लगाते तो धार यूं जाती। इसलिए ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ से कर रहे हो, बना के रख रहे हो, अगर तुम कोई काम कर रहे हो ये वाला कि जी मैं तो वो करूँगा, क्या कहते हैं, छुरी बुरी बनाऊंगा बढ़िया करके, गुंडा बन रहा हूँ, भाई बन रहा हूँ, भाई लोग है भाई, तो कभी भी इधर से मत करना, क्योंकि चाकू की ये जो स्पार्किंग है आपकी आंखों में आएगी। इसलिए ध्यान रखना, ये सब चीजें हैं बेसिक सी, कैसे क्या करें। आप इधर कर सकते हो ताकि दूर जाए आपसे, आपकी तरफ नहीं आनी चाहिए। खैर ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा, दिवाली में मजा आता है, चक्री चलाते हैं और ये उछलते हैं उस पर, चक्री जब चलती है उसमें देखो तो चक्री में ऐसे ही निकलती है स्पार्किंग हर तरफ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जहां को बॉडी जाना चाह रही है वहीं को जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप टॉप व्यू देखते हैं, टॉप व्यू का मतलब ऊपर से, ये बस है, मैं सिर्फ एक आदमी को दिखा रहा हूं, ये आदमी है, आपको खोपड़ा दिख रहा है ये, ठीक है। बस चल रही है सीधी डायरेक्शन में। अगर बस सीधी चल रही है तो बेसिकली आप भी सीधे ही चल रहे हो, है ना, ऊपर से देख रहे हो आप, ऊपर से। अचानक से बस यूं मुड़ गई, मान लो कहां को मुड़ गई, कहां को मुड़ गई, इधर को मुड़ गई, इधर को मुड़ गई, यूं बस मुड़ गई। आपको इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपको कहता है कि जिधर हो उधर को ही चलो। आपका जो खोपड़ा है, बस जब मुड़ी होगी, जब बस मुड़ गई होगी तो सोच के देखो, बस ऐसे हो गई होगी तो आप भी इधर की तरफ हो रहे होगे, है ना। तो आप देखो आपको रहना किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, इसलिए आपको झटका इधर की तरफ लगता है, लगता है लगता। अचानक से बस यूं मुड़ी, यूं जैसे बस इधर की तरफ मुड़ी, आपको झटका यूं लगेगा, बस यूं मुड़ी, यूं इधर को, तो आपको झटका लगेगा, देखो, क्योंकि बस जब इधर मुड़ गई आपका खोपड़ा बेसिकली इधर आ गया, लेकिन रहना कहाँ है उसे, उसी डायरेक्शन में, इसलिए इधर को झटका लगता है। और अगर बस यूं मुड़ गई
फिर वही देखो बस इधर मुड़ गई, आपको रहना किधर है उधर, तो आपको इधर झटका लगता है। ध्यान रखेंगे कुछ एग्जांपल है टाइप्स ऑफ इनर्शिया होते क्या क्या मैंने आपको बताया। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन में रहना चाहेगी, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में बॉडी रहना चाहेगी। ये हुआ करता है बेटा आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऑल्दो हम लोग क्या करते हैं, इनर्शिया को दो टाइप से डिफाइन करते हैं, मतलब दो टाइप से हम बताते हैं कि एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। हम डायरेक्शन को काफी बुक्स में मोशन में ही दिया होता है, मैंने आपको अलग से बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, कीप सपोर्टिंग।